फ्रेंड्स, मैं हूं पायल। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को कई बार ये बात बोली है कि आप लोग कभी भी किसी क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में अपना फ़ोन नंबर मत दिया कीजिए। मैंने कई बार ये बात जो है आप लोगों को बताई है कि किसी भी यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में जो आप अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये आप ही के लिए नुकसानदेह चीज़ रहेगी। लेकिन लोग मेरी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं और वो फिर भी अपने जो नंबर है, अपने जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो ज़बरदस्ती की बात करके लोगों के कमेंट सेक्शन में देने लग जाते हैं। मुझे भी ऐसे कमेंट्स मिलते हैं जहाँ पे लोग अपना नंबर दे देते हैं और किसी भी क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में चले जाइए, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, सभी क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में लोग अपना नंबर दे के चले जाते हैं। तो ये जो आप चीज़ करते हैं, इसका नुकसान आप ही को होगा। इसका नुकसान जो झेलेंगे वो आप ही झेलेंगे, कोई और इसका नुकसान नहीं झेलेगा। अब ये बात को साबित करने के लिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ साइड में, और इसको आपके सामने पढ़ने की भी कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक मैसेज आया था। जब ये मैसेज आया था तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था। ऐसे मैसेजेस का मैं स्क्रीनशॉट रख लेती हूँ क्योंकि मुझे आगे वीडियो बनाने का कभी हेट कमेंट्स, मीन कमेंट्स वगैरह पे ऐसी वीडियो मैसेजेस मेरे काम आ जाते हैं। तो इनका जो है मैंने रख लिया था स्क्रीनशॉट लेकर। तो इन्होंने मुझे बोला था, इन्होंने लिखा है, मेरे 1000 रुपये वापस कर, कुत्ती कहीं की, मेरे पैसे खा गई। ये बात इन्होंने मुझे लिखी। फिर इन्होंने मुझे बोला, साली। अब आगे देखिए इन्होंने क्या लिखा है, पैसे लेके भाग गई मेरे, व्हाट्सएप पे तो बहुत मांग रही थी पैसे, अब बोल रिप्लाई दे। ऐसा इन्होंने लिखा है। मेरे पैसे दे वापस, ऐसा इन्होंने लिखा है, मेरे पैसे दे। तो यहाँ पे जो मैंने इनका मैसेज एक्सेप्ट भी नहीं करा है क्योंकि इन्होंने थोड़ी गलत लैंग्वेज का मेरे साथ इस्तेमाल किया था, तो मैंने इनके मैसेज को इग्नोर कर दिया। मुझे लगा कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जो ऐसा ही बिना बात कर टाइम पास कर रहा होगा और इस तरीके की चीज़ें लिख रहा होगा, तो मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। ऊपर से इनकी लैंग्वेज भी गलत थी, तो मैंने इसका रिप्लाई नहीं किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसे ही थोड़े टाइम पहले, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए, थोड़े दिन पहले की बात है कि मुझे मेरे कमेंट्स में भी ऐसे कमेंट्स लोग लिखने लग गए कि मेरे 1000 रुपये वापस कर, मेरे 1000 रुपये वापस कर। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने किसके 1000 रुपये लिए हैं और किसके 1000 रुपये मेरे को वापस करने हैं, क्योंकि मैंने तो किसी से 1000 रुपया लिया ही नहीं है, तो मैं क्यों वापस करूँ। तो जब ऐसा एक कमेंट आया था तो मैंने डिलीट कर दिया, 2 कमेंट आया मैंने डिलीट कर दिया। तीसरा कमेंट जब आया था कि मेरे 1000 रुपये वापस कर, मैंने उनको रिप्लाई किया कि भैया मैंने आपके 1000 रुपये कब लिए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि ज़्यादा शानी मत बन, मेरे पैसे वापस कर दे। इस तरीके के कमेंट्स आते थे, मैं उनको डिलीट कर देती थी। मुझे लगता था कि ऐसा ही कुछ है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था कि क्या हो रहा है या किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। मुझे लगता था ये सब फेक है और बिना बात की बातें बोल रहे हैं मेरे को, और तो मैंने बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि ये सब लोग फेक है। तो ऐसे मैसेजेस जो मैंने कमेंट्स डिलीट कर दिए थे, वैसा ही एक कमेंट मैं ढूंढ कर लेकर आई हूँ। इन्होंने भी मुझे यही लिखा है, 1000 रुपये वापस कर मेरे। तो ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई थी कि ये मेरे को क्यों बोल रही हैं कि मैं इनके पैसे वापस करूँ। मैंने तो इनके पैसे लिए ही नहीं है। मेरे को कुछ भी नहीं पता लग रहा था कि लोग मेरे बारे में इस तरीके की चीज़ें क्यों लिख रहे थे। अब इसी तरीके का एक और मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाने की कोशिश करती हूँ। इन्होंने भी मुझे सेम चीज़ लिखी थी, मैम प्लीज़ प्रमोट कीजिए। इन्होंने मुझे बोला, आपने कहा था कि पैसे मिलते ही कम्युनिटी में डाल दोगे, अब आप व्हाट्सएप बंद कर दिए, प्लीज़ हेल्प। इन्होंने मेरे से हेल्प के लिए बोला कि मैंने आपको पैसे दे दिए हैं लेकिन आप मेरा जो पोस्ट है, मेरा जो वीडियो है, वो अपनी कम्युनिटी में नहीं डाल रहे हैं। तो मैंने इनको बोला, मैंने आपसे कोई पेमेंट नहीं ली है डियर। मैंने इनको अच्छे से बोला क्योंकि ये एक अच्छे तरीके से मेरे से बोल रही थी। तो मैंने कहा, तो इन्होंने बोला, मैम प्लीज़ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप पर भरोसा करके पैसे दिया है। मतलब इनका मतलब था कि मैंने आप पे भरोसा करके पैसा दिया है, मैं बहुत गरीब हूँ, प्लीज़। इस तरीके का इनका मैसेज था। मैंने सोचा था इनसे बाद में बात करूंगी, लेकिन मैं थोड़ी सी बिजी हो गई तो मेरे को टाइम नहीं मिला कि इनका मैं रिप्लाई कर दूं। तो इस तरीके का मैसेज जो है मेरे को मिल रहा था। मेरे को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रीज़न है कि लोग मेरे से 1000 रुपये मांग रहे हैं। मैंने क्या इनके 1000 रुपये ले लिए, कब ले लिए, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। मैंने तो इनको कोई पैसा ही नहीं लिया है, तो मैं इनके क्यों पैसे वापस करूँ। क्यों इस तरीके की चीज़ें लोग मेरे को बार बार बोल रहे हैं। मुझे लग रहा था कोई एक ही व्यक्ति है जानबूझ के थोड़ा सा डिफेम करने के लिए इस तरीके की चीज़ें अलग अलग अकाउंट से बोल रहा है। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो ये जो चीज़ है ये मेरे को कल जाके क्लियर हुई। कल मेरे को एक कमेंट मिला, मैं आपको वो कमेंट दिखाती हूँ। वो कमेंट मेरे को मिला मेरी एक वीडियो पे, जिसमें इन्होंने लिखा है, आपके नाम लेके मुझे कॉल आया था कि मैं पायल सिंह का भाई हूँ। ये एक कमेंट है, आप ध्यान से पढ़िएगा कि इनके पास कॉल आया था कि मैं पायल सिंह का भाई हूँ। कोई उनको बोल रहा था, दीदी के चैनल पायल जोन पर वीडियो प्रमोट कराना है तो फीस देना होगा ₹500। मैं उस बात को कॉल रिकॉर्ड भी किया हूँ, इनके पास रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकता हूँ, रियली में, है ना। मुझे नहीं मालूम कि
ये आप करवा रहे हैं या कोई और आपका नाम लेकर कर रहा है, इनको आइडिया नहीं है। इंस्टाग्राम पर बात कीजिए, सब प्रूफ दिखाऊंगा। इन्होंने अपना इंस्टाग्राम आईडी मुझे दिया था, तो जो इन्होंने इंस्टाग्राम आईडी दिया था मेरे को, तो इन पे मैंने इनको मैसेज किया। मैंने इनको मैसेज करके ये सारी चीज़ें बोली कि भाई आप मेरे को क्या बताना चाहते थे, आप मुझे बताइए। तो इन्होंने मेरे को एक बात बताई कि कोई है एक आदमी जो कि बोलता है कि मैं पायल जोन का भाई हूँ, और बोलता है कि अगर आपको पायल जोन से वीडियो प्रमोट करवानी है तो मुझे पैसे दे दो, और वो मैं उनको बोल दूंगा दीदी को, तो दीदी अपने कम्युनिटी में डाल देगी, आपका जो पोस्ट है वो डाल देगी, है ना। तो इसके लिए मेरे को आप पैसे दे दो, अगर आपको वीडियो में बुलवाना है उनसे अपने चैनल के बारे में तो भी मुझे पैसे दे दो, मैं आपका जो है काम करवा दूंगा। इस तरीके का बात उनसे हुई थी। तो मैंने इनको बोला कि आपका नंबर कैसे गया उनके पास। मैंने उनसे ये भी पूछा कि भाई आपका नंबर कैसे चला गया उनके पास, है ना। तो ये कैसा हुआ पॉसिबल कि आपका नंबर उनके पास गया, तो इसका भी उन्होंने मेरे को बात बताया था। मैंने इनसे पूछा था आपका नंबर कैसे गया उनके पास। उसी वीडियो जो इन्होंने फिर मेरे को कुछ बातें बताई। 15 अगस्त को कॉल आया था उनका, कुछ बातें कॉल पर हुआ था, उन्होंने मेरे को ये बताया। आपको याद होगा कि आपने एक वीडियो अपलोड किया था चैनल सेल करने का, ऐसा ही कुछ इन्होंने मेरे से बोला। तो मैंने बोला हाँ मैंने ऐसा एक वीडियो अपलोड किया था। आपको भी याद होगा कि वो जो वीडियो था, वो जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वीडियो मैंने क्यों डाला है, किस लिए डाला है। तो उसी वीडियो पर मैंने कमेंट करके कहा था कि ऐसा मत कीजिए। इन्होंने कहा था मुझे सेल मत कीजिए, बट अगर करना हो तो व्हाट्सअप कीजिए। तो इन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर तब मेरे को अपने कमेंट सेक्शन में दिया था, मेरे कमेंट सेक्शन में, कि आपको अगर अपना चैनल सेल करना है तो मेरे को इस नंबर पे आप मेरे को कॉल कीजिए। नंबर भी मैंने दिया था, इन्होंने अपना नंबर दे दिया था, तो उन्होंने वहीं से नंबर लिया था और वहां से उन्होंने नंबर लेके इस तरीके की चीजें करना चालू करा एक आदमी ने। और उन्होंने ये बोलना चालू करा कि मैं जो है पायल जोन का भाई हूँ, और अगर आपको इनसे प्रमोट करवाना है तो मैं जो है आपको प्रमोट करवा दूंगा, आप मुझे पैसे दे दो। ठीक है, ये जो है बात हुई थी। तो इन्होंने जो है मेरे को बताया था, तो हाँ ठीक है ना। तो इस तरीके का चीज़ें था। तो मैंने इनको बोला भी, मैंने कहा कि भाई इस तरीके की चीज़ें ठीक नहीं होती है, अपने किसी के भी कमेंट सेक्शन में अपना नंबर देना। तो इन्होंने बोला हाँ भाई वो इन्होंने थोड़ा सा गलती से कर दिया था, ठीक है। और इन्होंने बोला भी है, तो उन्होंने वहीं से नंबर लिया होगा। इन्होंने मुझे बताया भी है कि जो मैंने कमेंट किया था वहीं से उन्होंने नंबर लिया होगा। तो मैंने बोला हाँ ये फेक है, आप भरोसा ना करें। तो इन्होंने बोला है, फिर बोला कि चैनल को नहीं बेचेगी दीदी, उन्होंने बोला है, बट आपको अगर चैनल ग्रो कराना है तो वो पायल दी को बोलकर कम्युनिटी पोस्ट में लिंक पोस्ट करा दूंगा। इनकी वीडियो का लिंक मैं अपनी कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी। 1000 सब्सक्राइबर्स के 500 रुपये लगते हैं, ऐसा इन्होंने इनको बोला कि भाई 1000 रुपये दे दो, मैं आपको 500 रुपये दे दो, मैं आपको 1000 सब्सक्राइबर्स लाकर दे दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें इन्होंने इनके बात हुई थी। उसके बाद मैंने बोला कि अच्छा स्क्रीनशॉट दिखाइए आपकी जो बातें हुई हैं उनका स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट आप साइड में देख पाएंगे, उन्होंने नंबर भी सेव किया था यूट्यूब प्रमोटर के नाम से, इस तरीके के नाम से इन्होंने नंबर सेव किया है। वहाँ से इनको मैसेज भी आया था कि, और हाँ इनकी व्हाट्सअप कॉल पर भी बात हुई थी, व्हाट्सअप कॉल जो है इनकी कॉल पर बात हुई थी, उसका भी स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ। साथ ही साथ में मैं इनके जो मैसेजेस पे बात हुई थी वो दिखाने की कोशिश करती हूँ। इन्होंने लिखा है सर हो जाएगा, जो मेरा नाम अपने को भाई बता रहे हैं मेरा, उन्होंने लिखा है सर हो जाएगा मगर 100 रुपये एडवांस लगेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो इन्होंने अपना चैनल का डैशबोर्ड भेजा है, इन्होंने बोला है 220 है मेरे सब्सक्राइबर्स, ओके। तो इन्होंने बोला तो लगेगा, मतलब 100 रुपये एडवांस तो लगेगा ही, अगर आपको चैनल प्रमोशन कराना है तो 100 रुपये दीजिए, ठीक है। 700। तो इन्होंने बोला कि अब दिखाएं अपना कमाल। तो इन्होंने बताया बाय आई एम सॉरी, पता नहीं इन्होंने क्या क्या लिखा है, मतलब इनको बिल्कुल तमीज़ ही नहीं है कि किस तरीके से टाइपिंग की जाती है। टाइपिंग करने नहीं आ रहा है और चैनल को प्रमोट करवाएंगे ये, तो आप देख लीजिए किस तरीके के हैं। इनको टाइपिंग नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से टाइपिंग किया जाता है। इन्होंने लिखा है कोई नहीं, मतलब ये व्यक्ति थोड़े से समझदार है, इन्होंने लिखा है कोई नहीं। मैंने क्या बोला, जब आपको बिलीव नहीं है कि काम करवाकर पैसे नहीं देगा तो हम क्यों बिलीव करें कि आप पैसे लेने के बाद काम कर दोगे। तो इन्होंने लिखा है ओके, ठीक है ना। तो इस तरीके की इनकी पूरी बात हुई थी और इस तरीके की चीज़ें जो है हो रही हैं, अभी बहुत ज़्यादा चलन में भी हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं कि किसी ना किसी का नंबर ऐसे लोगों का उठा रहे हैं, उनको कॉल करके बोल रहे हैं कि मैं इस क्रिएटर का भाई हूँ, बहन हूँ, और मेरे को जो है पैसा दे दो, मैं आपको प्रमोट करवा दूंगा। तो ये जो चीज़ है वो सरासर गलत है। ये मेरा कोई भी भाई नहीं है, मेरे कोई भाई इतने फ्री नहीं है कि वो लोगों को कॉल करे और बोले कि अच्छा मैं इनसे प्रमोट करवा दूंगा। ऐसा कोई मेरा भाई नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। और अगर मेरा भाई होता भी तो मैं ये भी बता देती हूँ कि मेरे परिवार में किसी को पता ही नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल है। मैंने अभी भी किसी को नहीं बताया है कि मेरा यूट्यूब चैनल है। तो किसी को नहीं पता है तो कोई मेरा भाई बनके अगर आपको इस तरीके की बातें बोल रहा है या बहन बनके कोई भी बनके बोल रहा है तो वो चीज़ सरासर गलत है।
कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति, ये एकदम फेक है और ये जानबूझ के लोगों के नंबर्स उठाकर और उनसे कॉल करता है और उनको बोलता है चैनल ग्रो करना है तो अपना पैसा दे दो। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके के फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं तो बहुत छोटी क्रिएटर हूँ, मैं तो कहीं स्टैंड नहीं करती हूँ यूट्यूब पर। तब अगर ये चीज़ मेरे साथ हो रही है तो आप खुद सोच लिए जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनके साथ ये चीज़ कितनी ज़्यादा होती होगी, और होती भी है, ये रियलिटी है। उनके नाम पे बहुत लोग पैसा लेते हैं। और ये जो पहला वाला मैंने आपको कमेंट दिखाया है, इस कमेंट को अगर आप देखेंगे तो आप समझिए कि अगर इन्होंने किसी को पैसा दिया है, अंकित कुमार इनका नाम है, अगर इन्होंने किसी को पैसा दिया है तो ये पैसा देने के टाइम तो व्हाट्सएप पे चले गए, व्हाट्सएप पे जाके पैसा दिया है, और जब इनको पैसा मांगने की बारी आई वापस और गालियां देने की बारी आई तो इनको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिला और वहां आके मेरे को गालियां दे रहे कि चलो इसको गालियां दे देते हैं, ये तो कुछ बोलेगी नहीं। और मैंने एक्चुअली कुछ नहीं बोला, मैंने इग्नोर कर दिया। तो इस तरीके की चीजें लोग बहुत करते हैं। जब कोई वैसी बात होती है पैसे वैसे देने की, चाह के किसी और को दे देते हैं। जब गालियां सुनाने की बात होती है तो मेरे को आगे गालियां सुनाते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है। मैं किसी की गालियां क्यों लूं जब मैंने वो चीज़ करी नहीं है। अगर मेरी कोई गलती होती तो मैं आपसे सॉरी बोलती या मेरे आपके पैसे वापस करती, लेकिन इस तरीके की चीज़ें मैंने नहीं करी है। तो मैं ऐसा क्यों सुनूं या क्यों लूं किसी की कोई बात। तो ये एक बात है। तो इस तरीके की चीज़ें ना करें। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है क्या नहीं है। आपको कोई भी बात होती है आप इंस्टाग्राम पे मुझे पूछिए। आप मेरा जो ईमेल आईडी है मैंने वो भी दे रखा है, आप मेरे को वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। इस तरीके की जो भी बात है आप मेरे को पूछिए। पायल सिंह इंस्टा मेरा यूजर नेम है। मैं हर बार आपको बताती हूँ कि पायल सिंह इंस्टा सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन लोग बात समझने को तैयार ही नहीं है। कोई भी उनको फोन करता है और मान जाते हैं और अपने पैसे दे देते हैं, और जब पैसे मांगने की बारी आती है, जब उनका काम नहीं होता है तो आगे मेरे से पैसे मांगते हैं। तो भाई जिसको तुमने पैसे दिए हैं उसी से पैसे मांगो। मैं तुम्हारे पैसे क्यों दूं जब मैंने तुम्हारे पैसे लिए ही नहीं है तो। और इतना पैसा मेरे पास है भी नहीं, और ना मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ कि मैं किसी के 1000 रुपए लेकर भाग जाऊं। भाई इतना ज्यादा भी वो नहीं है ना, कोई वो भी नहीं है मेरे को पैसा कमाने के लिए कि मैं किसी के 1000 रुपए लेकर मैं भाग जाऊं। अगर काम करना होगा तो मैं पैसे लेकर काम करूंगी, काम नहीं करना होगा तो मैं वैसे भी नहीं करूंगी। तो ये चीज अगर कोई आपको बोल रहा है तो वो आपकी गलती है। अब अगर मैं इस व्यक्ति के बारे में बताऊं जिसने बोला है कि ये पायल सोन का भाई है, तो इसके बारे में तो क्या ही बोला जाए। भाई लोग इतने ज्यादा शातिर हो गए हैं कि पैसा कमाने के लिए नया नया तरीका अपना रहे हैं। दूसरी चीज, ये आदमी तो चलो पैसा कमा लिया, इसका तो फायदा हो गया, लेकिन आपका तो नुकसान हुआ। और नुकसान किसकी वजह से हुआ? दिमाग की वजह से हुआ। दिमाग लगाया ही नहीं। दिमाग तो लगाओ यार, उससे थोड़े सबूत तो मांगो और डायरेक्ट पायल से बात करो ना। जब आपके पास पायल का इंस्टाग्राम आईडी है तो उससे बात करिए। आप क्यों किसी के भी चक्कर में पड़ जाते हैं? ये मेरे कहने का मतलब है। तो इस तरीके की चीजें मत करिए। जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। मैं आपको कितने के नंबर दूं? मेरे को तो लग रहा है कि ऐसे और भी लोग होंगे जो इस तरीके की चीजें करते हैं। तो उसका मैं आपको नहीं बताऊंगी कि ये कौन है, इसका नंबर क्या है। कोई भी फेक नंबर से कोई आपको कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है। समझदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस चीज पर ध्यान दें। और मैंने जो है मैं आपको बताती भी हूँ, इन्होंने भी जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ था इन्होंने भी मुझे बोला था कि अच्छा कि आप टेंशन मत लीजिए, आप एक वीडियो बना दीजिए ऐसा कोई मेरा नाम ले रहा है नाम पर, है ना, तो सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स सावधान हो जाओ। कोई मेरे नाम पर आपको चूना लगाए तो कोई ठगी करता है तो वो आपकी बेवकूफ़ी होगी, जिसमें जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। इन्होंने भी मुझे ये सलाह दी थी तो मुझे लगा कि हाँ भाई ये चीज़ रियल है और मुझे लोगों के बताना चाहिए इस बारे में, ठीक है, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। और वीडियो बना दीजिए। तो मैंने अपना वीडियो भी बनाया और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस तरीके की चीज़ों में अगर आप पढ़ते हैं तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों मेरी जिम्मेदारी होगी यार? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को जब गालियां देनी होती है तो मेरे पास आ जाते हैं, पैसे देने होते हैं तो किसी और के पास चले जाते हैं। तो वो जहाँ पे आपने पैसे दिए हैं वहीं पे जाके गालियां दें। पैसे लेने के बाद लोग यही करते हैं कि अपना व्हाट्सअप बंद कर देते हैं, अपना फ़ोन नंबर स्विच ऑफ कर देते हैं, सारी चीज़ें कर देते हैं और पैसे लेके गुल हो जाते हैं, है ना। और हर बार कोई ना कोई नया नंबर के साथ ये लोग सामने आते हैं। तो ये चीज़ अगर आप इन चक्करों में पड़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने किसी से जो है कोई पैसा मेरे को किसी का वापस नहीं करना है, मैं आपको पहले ही क्लियरली बता देती हूँ। तो इन चक्करों में मत पड़िए। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, अपने घर वालों से पैसे लेके पैसा देते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता क्यों देते हैं यार, अपनी मेहनत कर लो, इससे बढ़िया अपने चैनल पे। बहुत लोग ऐसे रोने के साइन भेज देंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक मोबाइल है, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो भाई मेरे पास भी तो एक मोबाइल ही है, इसमें इतना रोने की क्या जरूरत है? जो चीज़ है उसका तो सही से इस्तेमाल करो। एक मोबाइल है उससे वीडियो तो बनाओ, एक मोबाइल ही तो है मेरे पास, और क्या है? मैं भी तो वो कर रही हूँ ना। मैं तो किसी क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में नहीं गई रोने वाले इमोजी भेज के कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो एक मोबाइल है। नहीं यार, क्यों ऐसा करना? बिना बात की चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीज मत करिए, ठीक है ना। वो कोई भी रीजन हो सकता है, आप चाहे गरीब है, चाहे आप खरीदना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप इस तरीके के कमेंट्स लोगों को ना लिखें, कुछ फायदा इसका नहीं होता है, ठीक है। आप ही के चैनल का एक बुरा प्रभाव पड़ता है, बुरा इफेक्ट पड़ता है कि भाई इसके पास मोबाइल भी है फिर भी ये रो रहा है, किसी के पास तो मोबाइल भी नहीं होता है फिर भी पता नहीं कैसे कैसे वीडियो बनाते हैं लोग, ठीक है ना।
इस वीडियो में बस इतना ही। कोई डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपना सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए अपने अपने घरों में, और बस किसी भी ऐसे चक्करों में मत पड़िए। आप ही का नुकसान होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। बस थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, पायल सिंह इंस्टा मेरा यूजर नेम है। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। मैंने सीधा सीधा वहाँ पे लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है, तो उधर मेरे को आप लिख सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। लेकिन मैं इस तरीके की चीजें नहीं लेती हूँ, और मैंने जो है ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मेरे को आपके पैसे वापस करने पड़े, ठीक है। थैंक यू।